हेलो एवरीवन, मेरा नाम है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा बुशरा। आप सबका बहुत ज्यादा स्वागत है हमारे चैनल पर एक दफा फिर से। आज भाई बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आ चुके हैं, क्योंकि इसमें आज हम देखने वाले हैं लाल टोपी को बहुत ही समय के बाद। और वो हर चीज का इल्जाम इंडिया को देने में लगे रहते हैं कि भाई इंडिया जो है ना, उसी ने हमारे ऊपर सब कुछ किया है। तो आज उन्हीं का देखते हैं भाई वो क्या आज बोल रहे हैं। तो प्लीज इस वीडियो का अंत तक देखिएगा, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। देखते हैं आज की। चलिए, इस वक्त 1 लाख पाकिस्तानी शहीद और जख्मी हो चुका है। आप डिनाइल में आप इस कंडीशन में कहते हैं कि जनाब हम इंडिया पे चढ़ दौड़े और इंडिया में जाकर के हम दिल्ली पे कब्जा कर लें। हम नहीं चढ़ेंगे। फिर हमने बात कही हम आपकी अपने हालात ठीक नहीं, किधर चढ़ेंगे आप? आएंगे वो, हम सिर्फ रिटेलिएट करेंगे। क्या रिटेल बम मारेंगे उनको? हमारे पास बहुत कुछ है। नहीं तो बहुत कुछ के घूम फिर के तो वही 8 10 12 15 ऐसी बात नहीं है। देखिए इंडिया की अपनी स्टेट, हमारे पास 4 जहाज हैं। ऐसी बात नेवी हमारी उनकी ऐसी कि वो एक में ऐसे करके खा जाए, वो कहते जी हमारे तो और हिसाब किताब है। ऐसी बात नहीं है। वो बड़े नेवी आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस अगर टेक्नोक्रेटिक पेट्रियोटिक गवर्नमेंट नहीं लाते हैं तो फिर पाकिस्तान की तबाही की जिम्मेदारी इन 2 अफराद पर। दुनिया के किस मुल्क में फौज और जुडिशरी मिलकर के ये सोचती है और फैसला करती है? और आज तक कोई ऐसी एग्जाम्पल है आपके सामने? चाहे वो गौरी हो, चाहे शेर शाह सूरी हो, अहमद शाह अब्दाली हो, महमूद गजनवी, ये आपके आइडियल हैं। बिल्कुल ठीक। ये वो तमाम लोग हैं जिन्होंने आके इनको बेड़ा गर्क कर दिया, लूट मार की और टिका के इस इलाके के लोगों को मारा। तो फिर आर यू पाकिस्तानी फर्स्ट और या फिर आप उनके सपोर्टर? ये बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आपके बारे। दुनिया के ठेकेदार क्यों बने हुए हैं? देखो, किसी का सोमालिया में पंगा इजराइल का, उनके साथ ठेकेदार हम। यार यही पंगा अमेरिका का अफगानिस्तान में या सऊदियों के साथ ठेकेदार हम। ईरान की नहीं बनती उसके सऊदी अरब के साथ, उसके ठेकेदार हम। हर एक ठेकेदार हम हैं कौन जनाब? इस पाकिस्तान को बचाने के लिए फौज को डिसाइसिवली पॉलिटिकल रोल अदा करना पड़ेगा। 4 दफा किया है तो हालात ये हो गए, 5वीं तो अब माहौल ही नहीं है। अब करना पैसे के खाए जाए, अब मुझे माहौल है ना सपोर्ट है, क्या होगा? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्यूरो। लाल टोपी एक ऐसा नाम है जिसकी धुलाई देखने में बहुत ज्यादा मजा आता है। वीडियो पुराना है लेकिन इसमें एक पाकिस्तानी पत्रकार ने ही जो है लाल टोपी की धुलाई की है। तो पहले हम लोग वीडियो देखते हैं, फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। बहुत ज्यादा जो आपकी तादाद में ये जो आपके क्या किसी के बच्चे अमेरिका में, किसी के एसेट्स बाहर, आपके पॉलिटिशियंस हैं, 2 नेशनलिटी बात करते हैं कि जनाब यहाँ पर हमने 2 रखने हैं। ये कहना तो इससे बड़ी जिल्लत तो पाकिस्तान की कोई कर नहीं सकता अगर ये कहे कि 18 करोड़ के अवाम में हमको 18 आदमी पाकिस्तान से प्यार करने वाले नहीं मिलेंगे। इस सिस्टम में क्या वो 18 लोग सामने आ सकते हैं? इसीलिए क्या एक बहुत इंटेलिजेंट बंदा जो यहाँ रहता है घर में निकल इस सिस्टम में नहीं आ सकता? चाहिए 10-12 क्रूज। ये काम अमेरिका चलाता है, ये काम आर्मी और चीफ जस्टिस को करना है। आर्मी चीफ को और चीफ जस्टिस को करना है। आर्मी चीफ और चीफ जस्टिस अगर टेक्नोक्रेटिक पेट्रियोटिक गवर्नमेंट नहीं लाते हैं तो फिर पाकिस्तान की तबाही की जिम्मेदारी इन 2 अफराद पर। दुनिया के किस मुल्क में फौज और जुडिशरी मिलकर के ये सोचती है और फैसला करती है? और आज तक कोई ऐसी एग्जाम्पल है आपके सामने? दुनिया का कोई मुल्क 4th जनरेशन वॉर में डिसमेंबर होने के करीब होता है? हमारे केसेस, जो हमारा केस है, दुनिया में किसी मुल्क का है? जैसा ये आप कह रहे हैं ना, मैं नहीं कह रहा हो रहा है। देखो, एनी जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट जिसमें अल्लाह ने सेंस दिए वो ये देख रहा है कि पाकिस्तान इज इन स्टेट एग्जिस्टेंशियल वॉर में। वी आर इन स्टेट ऑफ वॉर, डिसमेंबर होने के करीब आ चुके हैं हम। इस वक्त 1 लाख पाकिस्तानी शहीद और जख्मी हो चुका है। आप डिनाइल में आप इस कंडीशन में कहते हैं कि जनाब हम इंडिया पे चढ़ दौड़े और इंडिया में जाकर के हम दिल्ली पे कब्जा कर लें। हम नहीं चढ़ेंगे। फिर हमने बात कही आपकी अपने हालात ठीक नहीं, किधर चढ़ेंगे आप? आएंगे वो, हम सिर्फ रिटेलिएट करेंगे। क्या रिटेल बम मारेंगे उनको? बहुत कुछ के घूम फिर के तो वही ऐसी बात नहीं है। देखिए इंडिया की अपनी स्टेट, हमारे पास 4 जहाज हैं। ऐसी बात नेवी हमारी उनकी ऐसी कि वो एक में ऐसे करके खा जाए, वो कहते जी हमारे तो और हिसाब किताब है। ऐसी बात नहीं है। वो बड़े नेवी अगेन हम वही बात आपको कहेंगे, अगेन हम वही बात आपको कहेंगे। इंडिया की जो स्टेट है ना, इंडिया की 150 बिलियन के उनके फैसल, देयर इज कंपैरिजन। इंडिया की जो स्टेट है वो बिल्कुल इम्प्लोड हो रही है अंदर से। उसके अंदर 140 इंसर्जेंसी मूवमेंट्स हैं। दलित्स के बारे में थोड़ी बहुत बात होती है। अगेन इंसर्जेंसी के ऊपर तो एक बंदा नहीं मिलता। अगेन मीडिया और इंफॉर्मेशन इशू को इस हद तक इंटरनेशनल लेवल पे डाइल्यूट कर दिया गया कि लगता है कि आप डाइल्यूट कर दें। दुनिया में ना बताएं कि 40% ऑफ इंडिया जो है माओइस्ट इंसर्जेंसी में है, खालिस्तान मूवमेंट है, कश्मीर मूवमेंट है, 7 सिस्टर स्टेट्स है, नागालैंड, बोडोलैंड, ये सारी आप जिक्र ना करें, उससे रियलिटी चेंज नहीं होती। उससे रियलिटी और पाकिस्तान, हमारे पास तो जहर खाने के पैसे नहीं है। सही बात। देखिए हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। बहुत बिजली के सर्कुलर डेट क्लियर करने के पैसे नहीं, हम कौन सी हमारे पास माओइस्ट जो है, देखिए माओ का लफ्ज, माओ कहां से आया है? चाइना से। जो इंडिया में माओइस्ट हैं को चाइना सपोर्ट कर रहा है। पूरे इंडिया में इतनी इंसर्जेंसीज हैं, इतनी कास्ट स्ट्रगल है, इतना फसाद है कि हमने सिर्फ तीली लगानी है, पूरा इंडिया आग में भड़क जाएगा। फिर तीली लगानी है कर रहे हैं कि इंडिया हमेशा, इस वक्त जो 1 लाख पाकिस्तानी शहीद और जख्मी पाकिस्तान में हुए हैं, ये किसने किए हैं? किसने मारे? टीटीपी की इंसर्जेंसी को, बीएलए की इंसर्जेंसी को। आप खुद अभी होकर आए हो यूरोप से और आपने वहां कॉन्फ्रेंस अटेंड की है बलोचिस्तान के ऊपर, जहां पे आपने देखा है कि पूरी दुनिया से बलोचों को सपोर्ट मिल रही है। उन लोगों को जो पाकिस्तान तोड़ने की बात कर रहे हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर्स फंडिंग की जा रही है। कौन कर रहा है? अमेरिका कर रहा है और इंडिया कर रहा है।
तो मुझे खुद बताइए, उनको क्या इंडिया हमारे साथ ईस्ट पाकिस्तान पहले तोड़ चुका है, मुक्ति बाहिनी उसने पहले तैयार की जिसने पाकिस्तान आर्मी को अंदर फंसाया। जब पाकिस्तान आर्मी फंस गई तो फिर इंडिया बाहर से दाखिल हुआ। एग्जैक्टली वो यही कर रहे हैं इस वक्त पाकिस्तान में। फॉर गॉड सेक हमें नजर क्यों नहीं आ रहा? मुझे एक बात बताएं, एक आप हमेशा बड़ा बात करते हैं मुसलमान, मैं ये बात नहीं कर रहा पाकिस्तानी मुसलमान, वो तमाम के तमाम, चाहे वो पर्शिया से हो, चाहे वो सेंट्रल एशिया से हो, जो इनमें, चाहे वो गौरी हो, चाहे शेर शाह सूरी हो, अहमद शाह अब्दाली हो, महमूद गजनवी, ये आपके आइडियल हैं। बिल्कुल ठीक। ये वो तमाम लोग हैं जिन्होंने आके इनको बेड़ा गर्क कर दिया। सही बात है, उन्होंने तो लूटा, इस इलाके के लोगों को मारा। तो फिर आर यू पाकिस्तानी फर्स्ट और या फिर आप उनके सपोर्टर हैं? ये बड़ा कॉन्फ्लिक्ट आपके बारे में कहा जाता है। ये डिबेट नहीं है। हम मुसलमान हैं, हमारी आइडियोलॉजी इस्लाम है, हमारी आइडेंटिटी पाकिस्तान। सर तो फिर इंडोनेशिया में, मलेशिया में से लेकर के कहां तक मुसलमान है? यही तो हम अर्ज कर रहे हैं कि जब आइडियोलॉजिकल प्लेन पे आप बात करते हैं तो हम एक उम्मत हैं। लेकिन वही बात जो इकबाल की डॉक्ट्रिन भी यही है, इकबाल ने यही बात समझाई है कि तुम एक मिल्लत हो। आप कैसी उम्मत है? आप ईरान को भी सपोर्ट करते हैं, आप सऊदी अरब को भी दोस्त मानते हैं, एक आपका जनाब आपको फंड देता है तो आपके लिए बड़े काबिल एहतराम है। उन दोनों की जंग आप या तो अपने फाटा में लड़ रहे हैं या आप पारा चनार में लड़ रहे हैं। ये किस किस्म की आपने पाले में? ये इन दोनों की जंग नहीं है। बात यह है कि मुसलमान दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, डिस्प्यूट्स हैं। गिलगित बल्तिस्तान में क्या हो रहा है जी? फैसल आप बिल्कुल ठीक, बड़ा सेंसिटिव इशू होगा, लेकिन मुझे नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। पाकिस्तान में जो इस वक्त सेक्टेरियन वॉर, दुनिया के ठेकेदार क्यों बने हुए हैं? देखो, किसी का सोमालिया में पंगा इसराइल का, उनके साथ ठेकेदार हम यार। यही पंगा अमेरिका का अफगानिस्तान में या सऊदियों के साथ ठेकेदार सब कुछ हम। ईरान की नहीं बनती उसके सऊदी अरब के साथ, उसके ठेकेदार हम, और एंड में हमारा रिजल्ट ये। अपना कुछ हम कर नहीं सकते। फैसल यही तो अलमिया है, यही तो बात हम समझाना चाह रहे हैं आपको कि पाकिस्तान तो ईरान में दखल नहीं दे रहा, हम तो सऊदी अरब में दखल नहीं दे रहे, हम तो सीआईए और अमेरिका के साथ लड़ाई नहीं लड़ रहे, हमारे खिलाफ लोग लड़ रहे हैं। प्रॉब्लम हमें हो रही है, पाकिस्तान को स्टेबलाइज करना है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम दुनिया में हर जगह जाके दखल दें, हम कह रहे हैं स्टेबलाइज पाकिस्तान। और जहां तक इस बात की ताल्लुक है कि पाकिस्तान मुसलमान दुनिया की लीडरशिप क्यों हमारे पास ना हो, यही वजह है कि पूरी मुसलमान दुनिया में जो इख्तलाफात हैं वो आपस में हल नहीं कर सकते, पाकिस्तान उनको हल करा सकता है। जनरल जिया के दौर में साहब दुनिया के ठेकेदार, वही बात है ना सर। इस वक्त हमारे जो हालात हैं, हमारे वी आर वर्स्ट इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स। अगर हम बात करें, डॉलर की प्राइस देखें, बाकी सिलसिले देखें, आप इन्फ्लेशन देखें, आप मुल्क की इंटरनल एक्सटर्नल सिक्योरिटी थ्रेट्स देखें, मैं आपको गिनवाना शुरू करूं, वाटर इश्यूज पे आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो बनने वाला है फ्यूचर में, जिसको हम एड्रेस ही नहीं कर रहे। तो पानी किसने रोका? तो आपके दोस्त हैं जनाब, साथ ही रहते हैं। इंडिया ने रोका बिल्कुल। तो आपने चूंकि जाया इतना किया, माशाल्लाह, आप अपने दुश्मन खुद हैं, आपको बैरूनी प्रॉब्लम की जरूरत नहीं है। मैं जो बात कह रहा हूं, किधर देखो फैसल, यही बात तो हम एम्फसाइज कर रहे हैं। जब हम केयर टेकर, पेट्रियोटिक, टेक्नोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करते हैं, पाकिस्तान का इस वक्त सबसे बड़ा मसला 3 एक्सेस के ऊपर है। एक एक्सेस ये है कि हमारी आइडियोलॉजी, आइडेंटिटी, नेशनलिज्म, कि हम पाकिस्तानी हैं। अभी सिंधी, बलोची, महाजिर, पठान, हजारा सूबा में 150 सूबा बनाने के चक्कर में यही तुम कह रहे हैं कि दैट इज द बिगेस्ट क्राइसिस फॉर पाकिस्तान। हमारी सबसे ज्यादा जो जड़ों हमारी काटी जा रही है वो आइडियोलॉजी पे काटी जा रही है। दूसरा हमारा इशू लॉ एंड ऑर्डर का है। तीसरा हमारा इशू इकोनॉमिक कोलैप्स का है। आम आदमी तो पिसने के लिए पैदा हुआ है, उनको वोटें डालने के लिए पैदा हुआ। 1 मैन 1 वोट। थोड़ा सा डिस्कशन को लाइट करते हैं यहाँ पे बाबा बुल्ले शाह डॉक्ट्रिन काम आएगी। बाबा बुल्ले शाह ने इस मसाइल का हल दिया था। उन्होंने ये बात कही थी कि 4 किताबा उत्तो लथियां, उत्तो लथा डंडा। 4 किताबा कुछ ना की थियां, सब कुछ कीता डंडा। यहां पे मिलिट्री स्ट्रेंथ चाहिए, यहां पे फौज का रोल है। इस पाकिस्तान को बचाने के लिए फौज को डिसाइसिवली पॉलिटिकल रोल अदा करना पड़ेगा। 4 दफा किया है तो हालात ये हो गए, 5वीं तो माहौल ही नहीं है। अब करना पैसे के खाए जाए, अब मुझे माहौल है ना सपोर्ट है, क्या होगा? क्या जनरल क्या नहीं लेके आएंगे यहाँ पे आप? अब मुझे नहीं पता जनरल क्या नहीं लाएंगे, लेकिन फौज लाएगी, फौज को करना पड़ेगा। कौन होगा सर? सीजीएस होगा, डीजीएमओ होगा, एमआई का डीजी होगा, आईएसआई का डीजी होगा, वाइस चीफ होगा, चीफ होगा, एयर चीफ होगा, कौन होगा सर? कोई इंसान तो होगा ना। फौज कोर कमांडर्स को कर दें। फौज एज एन इंस्टीट्यूशन इस पॉलिटिकल गवर्नमेंट में इंटरफेयर करके सिविलियन केयरटेकर सेटअप लाएगी। माजी में मार्शल लॉ लगते रहे, अब मार्शल लॉ नहीं लगाना है, नया एक्सपेरिमेंट करना है, एक नए रूल्स ऑफ द गेम है। जंग, ये जो इस वक्त जंग हो रही है, जो मुल्क में हालात हैं, अनप्रेसिडेंटेड हैं। अयूब खान के मार्शल लॉ में यह हालत नहीं थी, जनरल जिया के मार्शल लॉ में यह हालत नहीं थी, मुशर्रफ के दौर में यह हालत नहीं थी, अब है। We have to come out of the box. इस आइडियोलॉजी को फॉलो करें। अयूब खान वो जिसने के मादरे मिल्लत को हरा दिया इलेक्शन फ्लॉल्स करा के, जिया लक वो जिसने तालिबानाइजेशन को जन्म दे दिया, मुशर्रफ वो जो एनलाइटन मॉडरेशन ले आया। अब क्या फॉर्मूला है? आज़म को फॉलो करेंगे अब हम कुरान सुन्नत को फॉलो करेंगे। इनफ ऑफ दिस नॉनसेंस। इन हालात में नहीं समझते कि समझदारी से बैकफुट पे रह के सूरत हाल को मैनूवर करें, बनाए कि एग्रेसिव हो जाए कि जी इजराइल को बम मार दें, 2-4 दिल्ली में कलकत्ते में मार दें, जो बच गया बाकी। तो देखो अब हम इस वक्त बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान को सोमालिया से इराक बनाने जा रहे हैं। आप इराक से सोमालिया और सोमालिया से वापस पाकिस्तान को अपने पैरों पे खड़ा करें। इसमें कहां पे इसराइल पे बम मारने की बात हमने
जी तो गाइस ये थी आज की वीडियो। तो हमें क्या कहना है आपका, ये लाल टोपी जो है ना, ये मतलब वो हमेशा बोलता ये रहता है कि जो है ना हमने इंडिया पे अटैक कर देना, और इंडिया जो है ना वो हमारे ऊपर जुल्म करता रहता है। इंडिया नहीं, हमारे कंट्री में जो भी हो रहा है ना वो इंडिया नहीं किया, किसी और ने नहीं किया, बस इंडिया जो है अपनी गलती नहीं मानते हैं। हाँ, अपनी गलती नहीं मानते, और हमें ये बोलते हैं कि हम जो है ना दुनिया के मसाइल को हम सिर्फ हल कर सकते हैं, कोई और नहीं हल कर सकते। नहीं पता किसी को हार सकते हैं अपने हालात यार ये ठीक कर नहीं सकते तो किसी की कैसे करेंगे? अपने कर ले तो बड़ी बात है। सही बात, अपने कंट्री के हालात इतने बुरे चल रहे हैं इस टाइम, सबसे भाई बुरी इकोनॉमी हमारी चल रही है, और ये बात कर रहे हैं कि भाई हम दुनिया को भाई बचाएंगे। पाकिस्तान जो है ना इस्लामी दुनिया को पाकिस्तान बचाना बड़ी गल है। अपनी पाकिस्तान को नहीं बचा सकते तो किसी को इन्होंने क्या बचाना है यार। मैं मतलब इनकी बातें सुन रात में होती हूँ, अपना हमें वो इनका कुछ मामला सही हो नहीं रहा तो ये क्या बोलते हैं कि भाई हमने ने जो है ना इंडिया को जो हमने बम मार के गिरा देना, हमने दिल्ली फतह कर लेना है, हमने इसके बाद हमने पता नहीं इजराइल पे बम चला देने हैं, कभी हमने पता नहीं क्या क्या कर देना है। क्या करना कुछ भी नहीं, करना कुछ भी नहीं। इनके अम्मी हालात ही ऐसे नहीं है कि ये किसी पे हमला कर सके, ये खुद भी इस हालात में हमला करना भी नहीं चाहिए, क्यों करें? हमला खुद भी सह सके, ये इस हालत में भी नहीं है। ये इनको ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। अपने कंट्री के हालात देखो कि हमारा कंट्री जो है जगह जगह जाके भीख मांग रहा है, जगह जगह उनसे हमारी इकोनॉमी इतनी कोलैप्स हो चुकी है, डॉलर का रेट आसमानों पे पहुंच गया। तो ये यार पता नहीं कौन सी दुनिया में बैठे हुए हैं, इनको तो कोई शर्मो हया नहीं है। पता नहीं कैसी भाई हेटेड जो होती है ना स्पीचेस वो दे के तो और बढ़ावा देते हैं नफरतों को, हालांकि मोहब्बत का पैगाम देना चाहिए। मैं तो चाहती हूँ कि ऐसी गवर्नमेंट आए जो इंडिया के साथ, हमारे हमसायों के साथ ताल्लुकात जो है ना जिससे अच्छे हो और हमारा फायदा हो, और जो लोग हैं और हुकूमत दोनों का फायदा हो, तो ये इसी में भलाई होती है। वरना तो लड़ाई झगड़े में तो हमेशा नुकसान ही होता है। आप देख सकते हैं यूक्रेन और रशिया का क्या हाल हो रहा है अभी, तो इस तरह से नुकसान होता है, पूरी दुनिया को फिर इस चीज का इम्पैक्ट पड़ता है और नुकसान होता है। तो महंगाई भी तभी से ज्यादा बढ़ गई है जब रशिया और यूक्रेन में जब से वार बढ़ गई है। तो आप सबको पता है इसके हालात जो है मतलब हमारे कंट्री के तो बिल्कुल इस हालत में नहीं है कि हम किसी पे हमला करने की या फिर कुछ भी करने की सोचें। बिल्कुल हमें अपनी उल्लू सीधा करना चाहिए। हमें तो ये चाहिए कि हम अपना हालात बेहतर कर पाए, और जैसे करने की कोई जरूरत ही नहीं। बिल्कुल, तो यही थी आज की वीडियो, और आपको मजा आया होगा इसकी ये वीडियो देखने का। हंसी जरूर आई होगी, मुझे तो बहुत आई है इनकी हंसी सुनकर बातें। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता है एक और वीडियो में।